कभी सोचा है मर्दों के शरीर में स्पर्म कैसे बनता है, वो कितने दिन तक जिंदा रहता है और फीमेल बॉडी में जाते ही वो बच्चा कैसे बन जाता है। देखो, स्पर्म कोई जादू से नहीं बनता, ये बनता है मर्दों के टेस्टिकल्स में। यानी टेस्टिकल्स एक फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। यहाँ हर दिन लाखों नहीं बल्कि करोड़ों स्पर्म्स बनते हैं। ये पूरा प्रोसेस चलता है लगभग 64 से 72 दिन तक। मतलब आज जो स्पर्म बन रहा है वो 2 महीने बाद रेडी होता है। इस प्रोसेस को साइंस में कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एक स्पर्म छोटा जरूर होता है, लेकिन उसके अंदर पूरा डीएनए ब्लूप्रिंट होता है। उसके हेड में आपकी आंखों का रंग, चेहरे की शेप, हाइट और स्किन टोन सबका डिजाइन होता है। मिड पीस में फ्यूल और टेल में जिंदगी की भूख होती है। ये टेल सिर्फ हिलती नहीं, ये स्पर्म को जीवन की सबसे मुश्किल रेस के लिए तैयार करती है। इंसान की बॉडी के बाहर ये कुछ मिनट ही जिंदा रह पाते हैं, लेकिन मर्द की बॉडी में ये कुछ हफ्तों तक जिंदा रहता है और फीमेल की बॉडी में ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 दिन तक ही जिंदा रह सकता है। शर्त यह है कि एनवायरनमेंट सही हो, टेम्परेचर सही हो और रास्ता सही हो। देखो, जब स्पर्म औरत के शरीर में जाता है तो शुरू होती है सर्वाइवल रेस। करोड़ों स्पर्म निकलते हैं, लेकिन अंडे तक पहुंचता है सिर्फ एक, बाकी सब रास्ते में खत्म हो जाते हैं। और जैसे ही एक स्पर्म अंडे के अंदर जाता है, बाकी सबके लिए गेट हमेशा के लिए बंद हो जाता है। स्पर्म और अंडे के मिलन से बनता है जाइगोट। यहीं से शुरू होता है असली चमत्कार। एक अकेला सेल जो डिसाइड करता है आपकी आंखों का रंग, आपकी हंसी और यहाँ तक कि आपकी पर्सनैलिटी का ब्लूप्रिंट। सबसे पहले एक सेल से 2 बनते हैं, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, बिना रुके बिना थके। कुछ ही घंटों में सेल्स लाखों में बदलने लगते हैं। फिर ये सेल्स सिर्फ बढ़ते नहीं, ये डिसाइड करना शुरू करते हैं कौन बनेगा ब्रेन, कौन बनेगा हार्ट, कौन बनेगा स्किन और कौन बनेगा लंग्स। सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स और ऑर्गन से पूरा ह्यूमन बॉडी। और 9 महीने बाद वो एक सेल पूरा एक इंसान बन जाता है। मतलब सच ये है, आप कभी सिर्फ एक सेल थे और आज आप सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। यानी आप क्वांटम क्वेस्ट को फॉलो भी कर रहे हैं। सोचो, करोड़ों में से सिर्फ एक आप थे जो जीत गए। आप पैदाइश से ही एक विनर हैं। इस कुदरती करिश्मे के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताएं।